नजरियाती पार्टी ने ये 2024 का पहला इलेक्शन लड़ा और गालिबन 80 के करीब कैंडिडेट। आप एजुकेशन को देख लें, शेर भाई का कहना है एजुकेशन के मुतल्लिक कि दो नहीं एक पाकिस्तान। ठीक, उनका सबसे पहले ये बात है कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम, जी, उसके अलावा जितने भी हमारे MNA MP सेनेटर्स हैं, जी, उन सब के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में आम बच्चों के साथ बैठ के पढ़े और ऑटोमेटिक एजुकेशन में बेहतरी आए। शहीद सियालवी साहब इसी दौर में तहरीक लब्बैक के बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक से अलहदगी की वजह क्या बनी है? हालांकि अगर आप उनका मंशूर देखें तो कोई डिफरेंट नहीं है। तहरीक लब्बैक और शहीद सियालवी की पार्टी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के अंदर काफी शहीर भाई एक सोच नजरिए का नाम है। अगर कोई उसके रिलेटेड वो जो काज शहीर भाई की वो कहा करते थे कि अगर किसी हलके में हमारी सोच का कोई बंदा है, वो खा किसी भी पार्टी का है, तो हम उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लेंगे बल्कि हम उनकी सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोरम ऑफ द नेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमाद अल्ताफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामीन, हमारे नाजरीन खैरियत से होंगे। नाजरीन इकराम, फोरम ऑफ द नेशन कोशिश करता है कि आपकी महबूब तरीन शख्सियात को मदऊ किया जाए और आपके सवाल जो आपके जहनों में हैं, जिनके जवाबात आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले, हम आप तक पहुंचाएं। तो आज हमने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी उभरती हुई सियासी जमात है, हम इनके मंशूर, इनके वजूद और इस पार्टी के मिशन के हवाले से बात करेंगे। इस पार्टी के मुतल्लिक ऐसी चीजें आपके सामने रखेंगे जिनके आपने आज तक जिन सवालात के जवाबात नहीं सुने होंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में चोरी अतीक मकसूद एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं, इनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम सलाम। अतीक साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अतीक साहब, पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की भरमार है। अब ये एक नया नाम हम सुनते हैं, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी। सर, इसका वजूद कब अमल में आया और ये पार्टी जो है इसकी बुनियाद कब रखी गई और क्यों रखी गई? हमाद भाई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मौरूसी सियासत चल रही है, जी बिल्कुल। बाप की तरफ से औलाद को जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। ठीक। तो हमारे कायदे मुहतरम जनाब मलिक शहीद हज़रत सियालवी साहब का एक विजन है ठीक। कि जो नौजवान तबका है उनके अंदर सियासी शऊर आना चाहिए। तो इसके लिए पहले शहीर भाई ने एक तंजीम बनाई जिसको स्टेट यूथ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है उसको निखारा जाता था, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी था जहाँ पे हर किस्म का जो पार्टी वर्कर है वो उस प्लेटफॉर्म पे आ सकता था, और स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जो वर्कर्स हैं ठीक। वो उनके साथ मिलके अपनी काज के मुताबिक काम कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन ये गालबन 24 जनवरी ठीक। 2022 को पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने एक सियासी रुख इख्तियार किया, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत कलील मुद्दत में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है वो दिन ब दिन जो है वो फेम हासिल करती चली जा रही है। अच्छा अतीक साहब, जितनी भी ये सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, आपने जिक्र किया कि ये पार्टी नौजवानों के लिए खुसूसी जी तौर पे बिल्कुल। उनको मौके फराहम करने के जी लिए, यस। जो भी पार्टी बनती है, जो भी पार्टी आती है, वो सबसे पहले नौजवानों की आड़ में आती है कि जी हम नौजवानों के लिए ये करेंगे, हम नौजवानों के लिए आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है ये दूसरों से किस तरह मुनफरद काम कर रही है नौजवानों के लिए? पहली बात तो ये हमारे भाई, पाकिस्तान के अंदर जो इनकलाब है वो नौजवान ही लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं कि हर सियासी पार्टी का नारा यही होता है कि नौजवान को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आपके पास जितनी भी सियासी पार्टीज हैं आप जी। उनको देखिएगा कि वहां पे जो टिकट हैं वो जो इलाके के बड़े लोग होते हैं, जो ऑलरेडी सियासत में इन होते हैं, उनको टिकट दिए जाते हैं। जो नौजवान तबका है ये सिर्फ नारेबाजी तक रह जाता है। और ये जो पार्टी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है, लास्ट टाइम जो 2024 में इलेक्शन हुआ, 70% जो टिकट्स हैं
वो नौजवानों को दिए गए। ठीक। अच्छा अतीक साहब, इसी से ये मेरा सवाल निकलता है कि नौजवानों को 70% टिकट, तो क्या जो हमारी जो सियासत है इसमें किसी नौजवान के लिए कोई गुंजाइश मौजूद है? लोगों का, नौजवान को वोटिंग का रुझान है? देखिए माल भाई, मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच के फिर सियासत में नहीं होना चाहिए। ये ठीक। अपनी कोशिश है। ठीक। और यहाँ पे जितने पहले लोग हैं वो अपने कदम जमा चुके हैं, ठीक। और उनको कम्पीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। ठीक। तो वो इंशाल्लाह लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से हम पर उम्मीद है कि लोग कामयाब भी करवाएंगे शीर भाई को। अच्छा, आपने ये शहीद सियालवी का जिक्र किया जो पार्टी के सरबराह हैं, जी भाई। तो इनका कोई पसे मंजर क्या है? शहीद साहब या अचानक मंजर आम पे आ गए हैं या फिर इनका कोई सियासी पसे मंजर है? माज भाई, मैंने आपको पहले बताया कि शहीर भाई ने सबसे पहले जो है एटीआई में एज ए वर्कर वर्क किया। ठीक। उसके बाद उन्होंने एक अपनी स्टूडेंट पार्टी बनाई जिसका नाम है स्टेट यूथ पार्लियामेंट। ये ठीक। गालबन 2010-11 के करीब करीब ये पार्टी बनी। ठीक। और उन्होंने बेशुमार स्ट्रगल की, कोशिश की। उसके बाद जारी बात, बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों की तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो सोचा है कि लोगों को ज़रूरत है, तो उसी तरह उन्होंने वो सियासी पार्टी का इनेकाद किया। अच्छा, लोगों में आपस में बहस होती है घरों में, कोई एक किसी का सपोर्टर है, कोई एक किसी का सपोर्टर है, तो आपस में एक नुक्ता वो कहते हैं कि जो तुम्हारा लीडर है उसकी क्वालिफिकेशन तो पूछो जाके। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपके लीडर हैं, पार्टी के सरबराह हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? शहीर भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और डिग्री तो उनकी नो डाउट। उसके अलावा अगर आप उनको सोशल मीडिया पे सुनते हैं तो आप जज कर सकते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी। ठीक। अच्छा अतीक साहब, ये बताएं जरा कि मैंने ये पस मंजर का जिक्र किया, तो यानी ये स्टूडेंट सियासत से अब मुल्की सियासत में इंटर हुए हैं शहीद सियालवी साहब, तो क्या इनके आबाओ अजदाद में से कोई मुल्की सियासत में रह चुका है? जी नहीं। जहाँ तक मुझे इल्म है, इनके वालिद साहब मलिक हैदर अवान साहब ये आर्मी में ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं। तो इनकी फैमिली ज़्यादातर जो है वो जॉब होल्डर है। अच्छा अतीक साहब, अगर आपको मैंडेट मिलता है, तो आपकी पार्टी को मैंडेट मिलता है, तो आप क्या बेहतरी लाएंगे? आप समझते हैं कि इतनी पार्टीज हैं, उनके इतने इतने सफात पे मंशूर हैं, तो आप सबसे पहले क्या बेहतरी लाएंगे? आप क्या समझते हैं देखिए कि इस हमाद सूरत भाई, हाल में? मेरा ख्याल है कि जितनी भी सियासी पार्टीज हैं जी। वो मंशूर तो पेश करते ही हैं। ठीक। लेकिन शहीर भाई ने पहले दिन से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल पेश किए। ये ठीक। वाहद पार्टी है जो ठीक। इक़्तिदार में आने से पहले बता रही है ठीक। कि हम फलां फलां जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ऐसे करेंगे। ठीक। तो आप किसी भी एक टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर ठीक। एग्जांपल, आप एजुकेशन को देख लें। ठीक। शेर भाई का कहना है एजुकेशन के मुतल्लिक जी। कि दो नहीं एक पाकिस्तान। ठीक। उनका सबसे पहले ये बात है कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जी। उसके अलावा जितने भी हमारे एमएनए एमपी सेनेटर्स हैं, जी। उन सब के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि उनका बच्चा ठीक। सरकारी स्कूल में आम बच्चों के साथ बैठ के पढ़े, और ऑटोमेटिक एजुकेशन में बेहतरी आएगी। ठीक। जब हमारा बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं करेगा, जी। तो फिर हमारा ध्यान सरकारी स्कूल की तरफ नहीं जाएगा। ठीक। अच्छा अतीक साहब, ये जो आपने मंशूर बयान किया है, अच्छा, शहीद सियालवी साहब किसी दौर में तहरीक लब्बैक के बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक से अलहदगी की वजह क्या बनी है? हालांकि अगर आप उनका मंशूर देखें तो कोई डिफरेंट नहीं है थोड़ा। नहीं हिमाल भाई, तहरीक लब्बैक और शहीद सियालवी की पार्टी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के अंदर काफी फर्क है। और मैं पहले बता चुका हूं कि स्टेट यूथ पार्लियामेंट एक ऐसी स्टूडेंट पार्टी थी ठीक। जो हर किसी के लिए थी और हर किसी को वो प्रोवाइड होती थी। ठीक। और टीएलपी के स्टेज पे शहीर भाई का जाना कतन ये साबित नहीं करता कि शहीर भाई टीएलपी के रुकन रहे हैं। ठीक। उनकी बाबा जी के साथ अकीदत थी। ठीक। उनको मिलने के लिए कभी कभार वो स्टेज पे जाया करते थे। ठीक। अदरवाइज उनका कोई नोटिफिकेशन टीएलपी की तरफ से नहीं। अच्छा अतीक साहब, मैंने बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बकायदा
تحریک لبیک کی جو کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ وہ بطور گیسٹ اسپیکر جو ہیں یہ شہید سیالوی شرکت کر چکے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ تب وہ اسٹوڈنٹ سیاست سے ہر ایک کو دستیاب ہوتے تھے، اس کی ذرا تھوڑی تشریح کر دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا ان کا کسی بطور گیسٹ جو ہے یہ تحریک لبیک کے پروگرامز میں شرکت کرنا کیا رکنیت کو ظاہر نہیں کرتا؟ اگر حماد بھائی آپ بطور گیسٹ جانے سے آپ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ وہ ان کی رکنیت رکھتے ہیں تو جی وہ بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم پہ وہ گئے۔ ٹھیک انجمن طلبہ جو ہے اے جی ٹی آئی کی پارٹی میں وہ کئی دفعہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ٹھیک علاوہ یہ لاسٹ ٹائم ناروال میں ایک پروگرام ہوا تھا، جی پارٹی کا مجھے غالباً صحیح طرح نام نہیں یاد، وہاں پہ بھی شیر بھائی آئے تھے، اس کا ٹھیک قطن یہ مطلب نہیں کہ اس کے وہ ممبر ہیں۔ نہیں کسی کے جلسے میں جانا کیا اس کے منشور کا حامی ہونا ظاہر نہیں کرتا؟ حماد بھائی کسی ایک کاز پہ جی دیکھیں، شہیر بھائی ایک سوچ نظریے کا نام ہے۔ ٹھیک اگر کوئی اس کے ریلیٹڈ وہ جو کاز شہیر بھائی کی وہ کہا کرتے تھے ٹھیک کہ اگر کسی حلقے میں ہماری سوچ کا کوئی بندہ ہے وہ خواہ کسی بھی پارٹی کا ہے ٹھیک تو ہم ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں بلکہ ہم ان کی سپورٹ کریں۔ ٹھیک اچھا نوجوانوں کی بات آتی ہے، یہ نوجوانوں کے لحاظ سے پارٹی ہے، تو جب ورکرز کی بات آتی ہے، جب ورکرز جو ہے یہ ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ خود منظر عام پہ نہیں آتے، کیا آپ کی پارٹی میں بھی جی ویسا بالکل بھی سسٹم ہے؟ نہیں، بلکہ شہیر بھائی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو اعلیٰ عہدوں پہ سسٹم کے اندر ان کیا جائے تاکہ ان فیوچر وہ اس نظریے کو سپورٹ کر سکیں۔ ٹھیک اگر ہم سٹارٹ پہ ہی ان بچوں سے یہ کام لیں گے صرف اور صرف نعرہ بازی اور بچے کو کہیں کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو اندر چلا جاتا ہے، اس کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سارا کیریئر تباہ کر دیتے ہیں، تو ٹھیک میں نہیں سمجھتا یہ سیاست ہے یا پھر یہ اسٹوڈنٹ کی پارٹی ہے، ٹھیک بلکہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ اچھا عتیق صاحب، اگر فرض کریں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کو مینڈیٹ ملتی اور ان کو ایک موقع سپوز کرتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا ہے اتحاد کر کے گورنمنٹ بنانے کا، تو کیا پھر یہ دوسری کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ کیونکہ ان کا تو منشور بالکل واضح ہے۔ دیکھیں حماد بھائی، اگر اتحاد کرنا ہوتا تو شہیر بھائی اتنی سٹرگل نہ کرتے، وہ ٹھیک کسی پارٹی کا ٹکٹ لے کے ٹھیک آج وہ کیبنٹ میں ہوتے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی مجھے آپ بتا دیں کہ کیا کسی پارٹی نے ان کو ٹکٹ کی آفر کی ہے؟ نہ تو میرے خیال میں شیر بھائی نے کوشش کی ہے ٹھیک اور نہ ہی کوئی پارٹی آفر کرے گی، کیونکہ اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ ہمارے مد مقابل ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کا یہ کوئی آ، اقدام ہے، یہ کوئی پازیٹیو ہو تو ٹکٹ کیا۔ اچھا پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے یہ الیکشن کمیشن میں کب سے رجسٹرڈ ہے اور پہلا الیکشن کب لڑا تھا پاکستان نظریاتی پارٹی کے پاکستان ممبرشپ؟ نظریاتی پارٹی نے یہ 2024 کا پہلا الیکشن لڑا اور ٹھیک غالباً 80 کے قریب ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے۔ یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ یہ پنجاب میں پارٹی ہے یا اوور آل پاکستان میں ان نہیں کے نہیں، اوور کینڈیڈیٹس آل ہیں؟ یہ ہے اور تقریباً 60 جو ہیں وہ صوبائی ممبر تھے ٹھیک اور 19 یا 20 جو ہیں وہ قومی ممبر ٹھیک اور نیشنل شہید اسمبلی کے۔ شالوی صاحب جو ہے یہ ان کا تعلق کس شہر سے ہے اور کیا انہوں نے اسی شہر سے الیکشن لڑا تھا؟ جی شیر بھائی جو ہیں وہ اٹک جھنڈ سے ہیں ٹھیک اور اٹک 5 سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ ٹھیک یعنی یہ الیکشن یہ 2024 والا 24 کا الیکشن الیکشن انہوں نے انہوں لڑا۔ نے کنٹیسٹ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا عتیق صاحب، آپ اس پارٹی سے کیوں اٹیچ ہوئے ہیں؟ میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ آپ نے پارٹی میں کیا دیکھا تو آپ جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ پارٹی کو آپ نے جوائن کیا؟ معاذ بھائی ایکچولی پارٹی کو جوائن کرنا پارٹی کے نام کی وجہ سے نہیں، یہ ٹھیک ایک نظریات ہے، ٹھیک سوچ ہے۔ مجھے شہیر بھائی کا ویژن لگا ٹھیک کہ وہ پاکستان کے اندر کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں اور لا سکتے ہیں، تو ٹھیک ایسے لوگ جو پازیٹیو دکھائی دیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ بالکل، یعنی لوگوں کو بھی اس طرف آنا جی چاہیے بالکل، میں اور یہ میسج دوں گا وہاں پہ کہ اچھا یہ جو 2024 کا جو الیکشن کنٹیسٹ ہوا اس میں عوام کا رجحان کتنا رہا پارٹی کی طرف، نظریاتی پارٹی کی؟ ہماری امید سے زیادہ تھا، بہت زیادہ تو نہیں،
ٹھیک कोई भी हमारा जो कैंडिडेट है वो कामयाब नहीं हुआ। ٹھیक लेकिन ये है कि चूंकि फर्स्ट टाइम इन हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ है कि पाकिस्तान की जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जी उनमें ये शायद 7वीं या 8वीं बड़ी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए। अच्छा ये पार्टी जो सपोर्ट होती है पार्टी सपोर्ट ये कैंडिडेट्स को किस हद तक होती है क्या कोई गाड़ियां कैंपेन के लिए या कोई लिफाफे वगैरह भी क्या मिलते हैं कोई कैंडिडेट को आगे कैंपेन के लिए आम आप बात करें तो कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी एक सेलिब्रेट पार्टी है। मैं तो समझता हूँ कि शहीर भाई के पास एक ऐसी गाड़ी है जो आम एक वोटर के पास होती है। अच्छा अतीक साहब जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का हर एक पार्टी का सियासी जमात का एक क्राइटेरिया होता है टिकट का तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का टिकट देने का क्राइटेरिया क्या होता है कि उम्मीदवार किन शराइत का हामिल हो तो फिर वो टिकट के अहल है मत भाई, इस टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि शहीर भाई के पास ये पैमाना हो कि कौन कितना मालदार है। मालदार तो पहले ही वो सियासत में इन हाल ऑलमोस्ट हम वो देखते हैं कि जो हमारी विजन का है, हमारी सोच, हमारे नजरिए को सपोर्ट करता है, शहीर भाई उसको टिकट दें। तो जो वफादारियां बदलने वाला सिस्टम है क्या उन लोगों को भी तो टिकट का कोई क्राइटेरिया होता है कि दूसरी पार्टी से कन्वर्ट होकर बंदा आता है तो उसको एक बंदे को मेरिट पे वाले को छोड़ के उस बंदे को टिकट दी जाए कि ये पहले भी इलेक्शन देखें लड़ रहा है हमाद भाई की पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, जी अगर तो वो विजन लेके जा रहा है कि वहां पे वो अपने आप को वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था जहां ठीक पे वो ऑलरेडी है, या अगर नजरियाती उसको इख्तलाफ लगता है कि वो अच्छी काज लेके चल रहे हैं, ठीक तो अगर वो उधर से उधर आते हैं तो मेरा ख्याल है हक बनता है। ठीक ख्वाह अगर कोई बंदा फाइनलाइज हो चुका हो टिकट के लिए तो क्या किसी अचानक छोड़ के आने वाले को टिकट मिल सकता फाइनलाइज तो पार्टी ने किया है ना। है जी अगर वो बंदा ये चाह रहा है कि मेरे लिए ये ज्यादा मौजू है जी और मेरी सोच शहीर भाई की सोच के साथ मिलती है, तो उसको आना चाहिए, उसको टिकट मिलना चाहिए। जी। तो शहीद सियालवी साहब जो हैं ये इनका ज़रिए आमदन क्या है? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है नाज़रीन इकराम का कि इनका ज़रिए मुआश क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े-बड़े जो हैं वो लोग हों तो फिर ही पार्टी के सरबराह बनते हैं। तो इनको जो पैसा आता है ज़ाहिर है पार्टी पे लगाने के लिए आगे काम वगैरह के लिए जो भी हैं जलसों का इनेकाद है तो वो कहाँ से आता है? माल भाई जितने भी जलसे होते हैं वो पार्टी वर्कर मेंबर जो हैं वो मिल के वो करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज जी, करते हैं। बाकी शहीर भाई हल्का फुल्का रावलपिंडी के अंदर बिजनेस करते हैं प्रॉपर। ठीक। यानी उनका बिज़नेस है। जी, तो वो सियासत को मुकम्मल उन्होंने बतौर बिज़नेस भी नहीं अपनाया हो। नहीं सियासत को बतौर खिदमत अपनाया हुआ है, लेकिन खिदमत करने के लिए सोर्सेज का होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो अपने बैकअप पे किसी को डिमांड करने की बजाय, ठीक। टिकट सेल करने की बजाय वो खुद स्ट्रगल करता अच्छा आप माशाल्लाह रहनुमा हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के, तो क्या कोई फंडिंग का सिस्टम होता है कि ये मेंबर जो है ये इतना सालाना या छमाही जो इनका होता है फंड है। जी वो नहीं, पार्टी जमा करवाए? बिल्कुल यानी फंडिंग का भी जी कोई ये नहीं, सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल कोई कोई फंड फंड नहीं। एट द स्पॉट जी, कलेक्शन की जा सकती जी। है, अदरवाइज बाकायदा फंडिंग। अच्छा ये थोड़ा नाम इनका मुनफरद है, शहीद सियालवी। तो ये शहीद तो समझ आता है, लेकिन ये जो सियालवी है क्या ये कोई किसी खास निस्बत की वजह से देखने वाला बंदा जज करता है कि शायद ये कोई सब कास्ट सब कास्ट होगी टाइप या कोई मालूम उनका होता है? कोई इलाकाई किस तरह। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये इनकी निस्बत है सियाल शरीफ वाले पीरों के साथ ठीक, मोहब्बत ठीक। है, उसी निस्बत से ये सियाल भी लिखा अच्छा, उसी निस्बत के साथ जो है ये इनका नाम है। जी है। अच्छा, अतीक साहब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मुस्तकबिल के हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई इससे बढ़ के कोई आप देखते हैं कि मुझे तो बड़ा रोशन नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब शहीर भाई को पीआई हासिल होगी। मैं एक और चीज़ ज़हन में आती है कि ये जो नौजवानों को साथ अटैच करने वाली बात है, कुछ लोग ये समझते हैं कि नौजवानों को साथ अटैच करके चंद रोड ब्लॉक करवा लेने का नाम ये स्टूडेंट की है। इसको आप कैसे देखते हैं?
माल भाई रोड ब्लॉक करना तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हमारे आइन के अंदर ये बात शामिल है कि आप एहतजाज कर सकते हैं फोरम, ठीक। और एहतजाज बूढ़ा करे या जवान करे, ठीक। तो कोई इशू नहीं। ठीक। अगर नौजवान के अंदर ये शऊर है, वो समझते हैं कि यहाँ पे हमें अपना हक लेना चाहिए, तो फोरम ठीक। ने एहतजाज करते हैं तो ये राजी है। अच्छा अतीक साहब, ये सारी गुफ्तगू जो है ये अब अपने इख्तिताम को पहुंचती है, तो आप कोई एक पैगाम जो नौजवानों को आप खुसूसी तौर पे देना चाहेंगे कि जब वो किसी पार्टी से जुड़ते हैं या किसी पार्टी का चुनाव करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, बल्कि ये आम लोगों के लिए भी कोई मैसेज है तो काइंडली आपको पैगाम देना चाहिए। मैं ये अलग से कहना चाहता हूँ, इंसान को लकीर का फकीर नहीं होना कि मेरे बाप दादा उसको सपोर्ट किया करते तो मैं भी उसी को सपोर्ट करूंगा। मेरा ख्याल है कि पार्टी छोटी या बड़ी कोई नहीं होती। पार्टी एक विजन का, एक सोच का, नजरिए का नाम है, तो हमें एक नजरिए की सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे लोग जिनका कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, उनके लिए सिर्फ नारेबाजी और वक्त का ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सोच की सपोर्ट करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत पॉजिटिव वे के साथ विजन सोच ले चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें रोक कर रोक उनकी पार्टी को ज्वाइन करना। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि हमने पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी अतीक मकसूद एडवोकेट साहब से बात की और आपके तमाम तर सवालात उनके सामने रखे और उनसे जवाबात दिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी गुफ्तगू है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।